करमवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। भोपाल के नीलम पार्क में दिव्यांगों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। जहां एक तरफ सरकार योजनाओं के भाषण पर भाषण दिए जा रही है, दूसरी तरफ दिव्यांगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। इस महंगाई के जमाने में सरकार हर वर्ग के बारे में सोच रही है, सिर्फ दिव्यांगों को छोड़कर, जिससे मध्य प्रदेश के दिव्यांगजनों में सरकार के खिलाफ रोष उत्पन्न हो रहा। दिव्यांगों की निम्न मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे सरकार। एक, दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 से बढ़ाकर 6000 की जाए। 2, दिव्यांगों को रोजगार के लिए 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन में सब्सिडी 50% दी जाए ताकि बैंकों में दिव्यांगों को लटकना न पड़े। 13, दिव्यांगजनों का रोजगार में आरक्षण 15% किया जाए। 4, मध्य प्रदेश एवं नगर निगम के द्वारा जो भी योजनाएं सरकार की चलाई जा रही है, आवास, मार्केट, पर्यटन स्थल, स्मार्ट सिटी के द्वारा जो विकास किए जा रहे हैं, उनमें भी दिव्यांगों आरक्षण दिया जाए। 5, मध्य प्रदेश में दिव्यांग अधिनियम 2016 पुनर्तः लागू किया जाए। 6, दिव्यांगों को जो 70 से 100% है, उनको बैटरी वाली ट्राईसाइकिल को बंद कर पेट्रोल चलित स्कूटी दी जाए। 7, दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए ई रिक्शा दिया जाए। 8, मध्य प्रदेश में दिव्यांग मंत्रालय अलग बनाया जाए। 9, मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के अंत्योदय कार्ड बनाए जाए। 10, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विधानसभा, नगर निगम, नगरीय निकाय, सरपंच, सचिव के चुनाव में दिव्यांगों को भी आरक्षण दिया जाए। 11, मध्य प्रदेश के हर थानों में दिव्यांग हेल्प डेस्क बनाई जाए, जिसमें दिव्यांग की नियुक्ति की जाए, जिसमें दिव्यांगों से संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जाए। मैं देवेंद्र सोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश से संयुक्त मोर्चा विकलांग संघ के तत्वाधान में आज मध्य प्रदेश की सारे जिलों से, तहसीलों से विकलांग नीलम पार्क भोपाल में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। अपनी छोटी सी मांग है उनकी, रोटी, कपड़ा और मकान। माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिछले 18 सालों से विकलांग अपनी मांग नहीं रखते आ रहा है आपके समक्ष और आपने आज तक पूरी नहीं की है, तो आज फिर मजबूरन हम विकलांग दिव्यांगों को आज नीलम पार्क में भोपाल में आपके समक्ष उपस्थित होना पड़ा है। क्यों? मैं ये जनता, हमारे विकलांग आपसे पूछना चाहते हैं, आप हर वर्ग के बारे में कर रहे हैं, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, सिर्फ विकलांगों को छोड़कर। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब तक हमारी 6000 रुपये पेंशन आप नहीं करते हैं, जो हम 18 सालों से मांगते आ रहे हैं, हमारा विकलांग यही उपस्थित रहेगा और हमारा अनशन भूख हड़ताल तक करेगा, जिसका जिम्मेदार माननीय मध्य प्रदेश सरकार होगी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन स्वयं भी दिया, 2014 में सीएम हाउस में जाकर हम लोगों ने दिया था, हमारे प्रतिनिधि मंडल को इनने मिलवाया था। उसके बाद 2016 में भी, 2017, 2018 और अभी पिछले माह की 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जबलपुर आए हुए थे। गोल बाजार में उनकी आम सभा थी, जन आशीर्वाद यात्रा में भी हमने उनको लेटर दिया था, जिनके कारण उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि हमें याद है, हम बहुत जल्द इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन उसका भी 1 माह गुजर गया, आज तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। आप सभी वर्ग के बारे में तुरंत निर्णय ले रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे और मीडिया के माध्यम से आप घोषणा कर देते हैं। आप कहीं भी रहें, हमारे विकलांगों की भी 6000 रुपये पेंशन की मांग को अति शीघ्र पूरा करें, ताकि हम अपना ये धरना समाप्त कर अपने घर को जा सकें। आज इस भरी बरसात में हमारा दिव्यांग बैठा है, जिस दवाई, दारू, बीमार, कुछ की व्यवस्था नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि पार्टी का ये देखने नहीं आया कि हमारे विकलांगों को क्या हालत है। मंच पर बड़ी बड़ी बातें करना, टीवी के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करना, सिर्फ आप ये कर रहे हैं, बाकी धरातल पर कोई भी विकलांगों की सेवाएं नहीं हो रही हैं। और मैं समस्त ये एनजीओ के बारे में भी बोलना चाहूँगा, जो दिव्यांगों के नाम पर करोड़ों रुपए ले रही हैं, डोनेशन ले रही हैं, चंदा करती हैं और खुद अपना घर भर रही हैं। आज आप गौर कर सकते हैं कि आज इस रोड पे, नीलम पार्क पे हजारों विकलांग बैठा हुआ है 2 दिन से, पर एक भी स्वयंसेवी संस्था विकलांगों की हालचाल पूछने नहीं आई है। तो इन संस्थाओं पर भी करोड़ों रुपए जो आप दे रहे हैं, इसको बंद कर दिव्यांगों की पेंशन में जोड़ा जाए। और मैं, जैसे कि अभी सरकार एक मुहिम चला रही है, चुनाव आयोग मुहिम चला रहा है कि दिव्यांगों को और 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग वृद्धों को उनकी सुगम मतदान का नारा लगाया जा रहा है, उनको ऑनलाइन मतदान दिलाया जाएगा, उनको घर से लाया जाएगा, घर पे छोड़ा जाएगा। तो ये राजनीति क्यों, जब हमारा कोई महत्व ही नहीं है, सरकार हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है, तो ये मतदान का ढोंग क्यों कर रही है गवर्नमेंट? इसको भी बंद किया जाए। जब हमें कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट से मंच पे बड़ी बड़ी घोषणा करती है, धरातल पर कुछ नहीं है। हम विकलांग
आपके समक्ष आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को खबर लग चुकी है, पर 2 दिन से उनके सांसद विधायक सिर्फ टीवी पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनसे दिव्यांगों की पेंशन की बात करते हैं तो वो एलएमको की कहानियां बताते हैं, हम ये प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, हम कोरोना की बात करने लगते हैं। जो धरातल पे जो मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं है। क्या जब जब चुनाव आते हैं तो विकलांग की याद आते हैं? जी, जब चुनाव आते हैं तो तभी पर विकलांगों की सरकारों को याद आते, चाहे कोई भी सरकार हो। हम किसी एक सरकार का मुद्दा नहीं ले रहे, जो भी सरकार सिर्फ चुनाव के समय विकलांगों को याद करती है और सुगम भारत सुगम की बातें करती है। और अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए सदस्यों को भी ये कहा जाता है, पर से मंच पे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। 2016 अधिनियम हमारा बना है, लेकिन उस पर लागू नहीं है धरातल पे कोई। देखिए, अगर हमारी मांगे चुनाव के पहले नहीं मानी जाती हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आज रात तक का और समय दे रहे हैं। अगर आज रात तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों की घोषणा नहीं करते हैं, हमारी पेंशन 6,000 रुपये नहीं करते हैं, तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव पर भी बहुत भारी असर पड़ेगा। कोई भी सरकार पलट सकती है, जिसका जिम्मेदार स्वयं मध्य प्रदेश सरकार होगी और कोई नहीं होगा। हमारे दिव्यांग और दिव्यांग का परिवार ये घोषणा करता है कि हम ये मतदान नहीं करेंगे अगर हमारी मांगे आज रात तक पूरी नहीं होती हैं, और कल हम रोड पर उतरेंगे और तीव्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार का शासन प्रशासन हो। मेरा नाम श्रीमती मायाताई राठौड़, संयुक्त मोर्चा और इंदौर से। जी, आज किस मुद्दों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर बैठे? ये हमारा तो 2 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। दिव्यांगों की पेंशन की बढ़ोतरी के मांग लेकर, रोजगार की मांग और बहुत सारी समस्या है, तो हमारी ज़्यादातर तो पेंशन की मांग को लेकर। तो क्या पेंशन मिल रही है अभी आपको? हमको अभी 600 रुपये पेंशन मिल रही है, और हम ये चाहते हैं कि 600 पे एक जीरो लगाकर 6,000 रुपये महीना पेंशन दिया जाए। जहाँ एक तरफ सरकार लाडली बहना जैसे योजना निकाले, वहीं दूसरी तरफ विकलांग परेशान हो रहे हैं। हाँ, हम लोग भी अब लाडली बहना को तो दे रहे हैं, हम भी उनकी बहनें ही हैं शिवराज भाई की, लेकिन हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारे साथ भी एक अन्याय कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि भाई साहब सबके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो भी हमारे साथ व्यवहार करें, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार ना करें।